हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने परिवार यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संधि का पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। पार्ट 2 यानी कि आप कह सकते हैं कि आज हम आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में जानकारी देंगे, व्यंजन संधि पूरी सिखाएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो गलतियां होती हैं, आज उस गलतियों को हम दूर करेंगे, क्योंकि हम आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताएंगे दोस्तों, नियम के भी माध्यम से और ट्रिक के भी माध्यम से, तीनों के हिसाब से हम चलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो गलतियां होती है वो गलतियां ना हो और आने वाले एग्जाम्स में आप 100% मार्क्स क्वालिफाई करें। तो आइए हम अपने पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। लेकिन पॉइंट पर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक उपयोगी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और उसका लाभ आपको मिलता रहे दोस्तों। तो आइए हम व्यंजन संधि पर चलते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि जो है पूरी नियमों का एक भंडार है दोस्तों। बहुत सारे नियम हैं, कुछ नियम छोटे भी हैं, कुछ नियम बड़े भी हैं। तो आज हम उन सारे नियमों को ट्रिक के माध्यम से पूरा आज हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। स्वर संधि की परिभाषा, आप स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में आप पहले से ही परिभाषा जानते हैं दोस्तों, क्योंकि स्वर वह होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, यानी कि स्वर को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वर का स्वर से ही मिलान हो जाता है। व्यंजन की बात होती है तो स्वतंत्र रूप से जो नहीं बोले जाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो बात आएगी, जो प्रश्न उठेगा, उसमें केवल व्यंजन ही नहीं रहेगा, उसमें स्वरों की भी बात होगी, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसके आने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगी? हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। अब हम देखेंगे लेकिन दोस्तों व्यंजन संधि के नियम, बहुत सारे नियम हैं, आज हम आपको उससे रूबरू कराएंगे, परिचय कराएंगे दोस्तों, पूरी सिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पहला नियम हमारा है दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण आपने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये होते 5 वर्ग। अब इन्हीं वर्गों का हम परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? हम परिवर्तन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले वर्ण में क्या आएंगे? का, चा, टा, ता और पा। मैंने कहा कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेंगे, यानी कि गा, जा, डा, दा और बा। अब इसमें परिवर्तन कैसे होगा आप देखेंगे। का परिवर्तन दोस्तों गा से होगा, चा का परिवर्तन जा से होगा, टा का परिवर्तन डा से होगा, ता का परिवर्तन दा से होगा और पा का परिवर्तन दोस्तों किससे होगा? बा से होगा। अब आप लेकिन समझने की कोशिश यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा होगा जैसे गा, हमारा उल्टा चलता है, यानी कि गा लिखा होगा शब्द में तो वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? का में परिवर्तित हो जाएगा। ये नहीं है कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में तो बदलेगा, लेकिन तीसरा वर्ण हमारा पहले वर्ण में भी बदलेगा। कैसे बदलेगा? जो तीसरा वर्ण हमने कहा गा लिखा है, वो किस में बदलेगा? हमारा का में बदलेगा। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा दिग्गज, क्या आया? यहाँ पे गा आया, तो यहाँ हमने कहा यहाँ पे गा है, तो गा किस में बदलेगा? हमारा का में बदलेगा।
तो यहाँ पे गा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो गा है, तो एक गा छोटा वाला है, तो पहले हम इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर अलग करेंगे तो ये गा हमारा किस में बदल जाएगा दोस्तों, का में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, का लिख दिया। तो दिक धन गज, यानी कि जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस गज होगा, क्योंकि गा हमारा दोस्तों का में परिवर्तित हो रहा है। आगे देखें तो आगे अगर हम देखते हैं दूसरा उदाहरण दोस्तों, तो जैसे दिगंत। अब दिगंत में क्या आया, दी अलग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों गा आया, गा हमारा किस में बदलेगा, का में बदलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या लिख दिया, का लिख दिया, और यहाँ पे आधा ना है और ता है, यानी कि अंत, दिगंत। आप ऐसे पढ़ेंगे तो अपने आप ही संधि विच्छेद निकलेगा, दिगंत अंत, तो अपने आप ही ये वर्ड निकल रहा है दोस्तों। तो जैसे दिगंत है, तो यहाँ पे हमने गा का परिवर्तन किसमें हो गया, का में हो गया। अब दूसरा देखते हैं अगला एग्जांपल, यहाँ पे जैसे आजादी है, तो यहाँ पे जा है दोस्तों, यहाँ पे भी जा है। तो अगर अच धन आदि इसका विग्रह होगा तो जा का किसमें परिवर्तन होगा दोस्तों, चा में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, जा का चा में परिवर्तन होगा। आगे है दोस्तों सड़ानन, यहाँ पे देखेंगे डा आया, तो डा का परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों, टा में होगा। तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, यहाँ पे सट धन आनन हो गया। जैसे भगवत भजन है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, दा है, तो दा है, तो हमारा दा किसमें बदल जाएगा दोस्तों, ता में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे उद्योग है, उद्योग में क्या होगा, यहाँ पे दा है, तो दा का परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों, ता में होगा। तो क्या हो गया, दा की जगह पे ता हो गया, तो उत प्लस योग हो गया। अब जब बात आती है यहाँ पे अब्ज की, यहाँ पे क्या है दोस्तों, बा है, यहाँ भी बा है, बा का परिवर्तन किसमें होगा हमारा, पा में होगा। तो यहाँ पे इसीलिए अपधन जा हो गया। अब बात आती है सुबंत की, तो सुबंत में क्या है दोस्तों, बा है, तो बा का परिवर्तन किसमें हो गया, पा में हो गया, इसीलिए सुप प्लस अंत। यानी कि कहने का अर्थ ये है दोस्तों, हमारा पहला नियम ये कहता है कि जो वर्ग का पहला वर्ण है वो परिवर्तित होगा तीसरे वर्ण में, यानी कि एग्जाम्पल जो लिखा होगा दोस्तों वो लिखा होगा शब्द में तीसरा वर्ण लिखा होगा और उसे हमें परिवर्तित कर देना है, पहले वर्ण में परिवर्तित करना है। लेकिन जैसे जैसे लिखा होगा, अगर का, चा, टा, ता और पा अगर ऐसा लिखा है दोस्तों, तो का परिवर्तन किसमें होगा, गा में होगा, जा चा का परिवर्तन जा में, और टा का परिवर्तन डा में, और ता का परिवर्तन दा में, और पा का परिवर्तन बा में होगा, ऐसा होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब होता है कि जो जिस लाइन में है उसका उसी लाइन में परिवर्तन होगा, उसी वर्ग में परिवर्तन होगा दोस्तों। अब आइए आगे चलते दोस्तों। अब नियम नंबर 2 के बारे में हम आपको बताएंगे। नियम नंबर हमारा 2 दोस्तों कहता है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। यानी कि पहला वर्ण जो है किसमें बदलेगा हमारा दोस्तों, पांचवें वर्ण में बदलेगा। अगर हम देखेंगे जैसे पहला वर्ण का, चा, टा, ता और पा होगा, यानी कि बदलेगा अंगा, इया, आड़ा, ना और मा में बदलेगा ये। अगर हम देखेंगे दोस्तों, अगर ऊपर नीचे लिख करके, तो का अंगा में, यानी कि चा का या में, टा का अणा में, ता का ना में और पा का मा में परिवर्तन होगा। कैसे होगा दोस्तों, आइए हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे वांग्मय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस मय हो जाएगा। तो यहाँ पे अंगा है, तो यहाँ पे किसका परिवर्तन होगा, किसमें होगा, का में होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, वाक हो गया। यहाँ पे षडमुख है, आड़ा है, तो यहाँ पे आड़ा का परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों, टा में होगा, तो इसीलिए क्या हो गया, षट मुख हो गया। अब यहाँ पे तन्मय है, ना लिखा है दोस्तों, तो ना का परिवर्तन किसमें होगा, यहाँ पे ता में होगा, तो इसीलिए क्या हो गया, तत्वमय हो गया।
जगन्नाथ लिखा हुआ है, जगन्नाथ लिखा हुआ है, यहाँ पे ना है दोस्तों, तो ना का परिवर्तन कहाँ होगा, ता में होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ता हो गया, इसीलिए इसको जगत प्लस नाथ, इसका संधि विच्छेद हो गया। एक बार फिर से नियम नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। नियम नंबर 2 कहता है कि पहला वर्ण जो होगा वो पांचवें वर्ण में परिवर्तन उसका होगा। पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, लेकिन दोस्तों ये उल्टा सिस्टम चलता है, आप समझने का प्रयास करें। जैसे पहले अगर अंगा, इया, आड़ा, ना, मा दिया गया है तो ये किस में परिवर्तित होगा, का में परिवर्तित होगा। कभी ये मत सोचिएगा दोस्तों कि पा वाला मा में परिवर्तित होगा, का वाला अंगा में परिवर्तित होगा, नहीं, यहाँ पे जो बाद में लिखा होगा वही परिवर्तित होगा, यानी कि अंगा का का में परिवर्तित होगा, इया का चा में, आड़ा का टा में, ना का ता में और मा का पा में परिवर्तन होगा। यानी कि ये दोस्तों अगर कहा जाए तो ये ऐसे चलता है, ऐसे आप देखिए इस तरह चलेगा, यानी कि उल्टा क्रम में चलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण, पांचवें का पहले वर्ण में परिवर्तन होगा। हम पढ़ते हैं पहले वर्ण का पांचवें में, लेकिन पांचवें वर्ण का पहले में परिवर्तन होगा। कैसे होगा, हमने आपको बताया, अंगा है तो का में परिवर्तित हुआ, आड़ा है तो टा में परिवर्तित हुआ, और ना है तो ता में परिवर्तित हुआ, और यहाँ पे फिर से ना है तो किस में परिवर्तित हो गया, हमारा ता में परिवर्तित हो गया। संधि विच्छेद हमने किया तो वहां पे क्या लिखा गया हमारा, ये चीजें लिखी जाएंगी। अगर हम जो है संधि विच्छेद करेंगे तब ये होगा। अगर पूरा शब्द फिर से अगर हम इकट्ठा करके लिख देंगे, जैसे अब यहाँ पे जगत प्लस नाथ अगर लिखा गया है, अगर इसका हमें संधि विच्छेद लिखा गया, अगर इसको पूरा हमें फिर से लिखना है तो फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, वही फिर से आ जाएगा। यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, वही का वही बदल जाएगा। आधा जो ता लिखा गया है वो किस में चला जाएगा दोस्तों, वो हमारा ना में चला जाएगा। अब लेकिन दोस्तों नियम नंबर 3 क्या कहता है, आगे चलेंगे तो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ देते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर के स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 हमारे कितने होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी दोस्तों, 4, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी दोस्तों, 7। यानी कि दोनों को मिलाकर के 11 स्वर जो होते हैं, 11 स्वरों का मेल जो है यदि छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ देते हैं। अब कैसे, जैसे यहां पे देखिए स्वच्छंद लिखा हुआ है दोस्तों, अगर हम स्व अलग कर लेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, वा के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, आ जो है ह्रस्व स्वर है। आ दोस्तों क्या है, ह्रस्व स्वर है। हमने क्या लिखाया है यहाँ पे, इसके मेल से छा से होने पर छा के पहले हम क्या जोड़ देंगे, आधा चा जोड़ देंगे। छा से पहले क्या जोड़ देंगे, चा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा छा है तो छा से पहले हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, चा जोड़ देंगे। यहाँ पे आ है, आ से इसीलिए हम पहले क्या जोड़े, चा जोड़े। अब यहाँ पे ई लिखा गया है तो ई से पहले हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे छा जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ऊ लिखा है तो ऊ अगर आ गया तो यहाँ पे छा से पहले हम क्या जोड़ देंगे, चा जोड़ देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर छा कहीं पर भी लिखा हुआ आता है तो छा से पहले आपको चा जोड़ देना है, कहीं भी लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे जो ट्रिक बनती है दोस्तों, वो आपको ट्रिक क्या बनती है, अगर कहीं छा लिखा हुआ है, छा से पहले आधा चा लगा हुआ है तो वो विसर्ग संधि होगी। कुछ याद नहीं करना, यदि अगर चा के बाद आधे चा के बाद अगर छा लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर नासिक से बोले जाने वाले वर्ण अगर कहीं पर भी आपको दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए आप क्या है, वो विसर्ग संधि है। एक और जो ट्रिक आती है दोस्तों, यदि कहीं पर भी हलंत लगा हुआ है तो वो कौन सी संधि होगी, सॉरी व्यंजन संधि होगी। अगर कहीं पर भी हलंत लगा हुआ है तो वो क्या होगा, हमारा व्यंजन संधि होगा। आप व्यंजन संधि में सभी नियमों में आप देखेंगे कि जब संधि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं हम,
तो उसमें क्या निकलता है, हमारा हलंत लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्वा, पारी, अनु, कहीं भी देखेंगे यहाँ पे वाक, सट, तत, जगत, कहीं भी आप देख लेंगे दोस्तों तो हर एक जगह जो है लगभग 99% जगहों पे ये दोस्तों हलंत का या हल का चिन्ह लगा हुआ होता है। आइए लेकिन हम आगे के नियम के बारे में चर्चा। हमारा अगला नियम है दोस्तों नियम नंबर 4। अब हम नियम नंबर 4, अभी तक तो नियम 3 तक पढ़े हैं। एक नियम हमारा जो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में। अब बात आती है नियम नंबर 4 की, जो नियम नंबर 4 कहता है ता संबंधी नियम। कुछ नहीं पढ़ना है, ता संबंधी नियम हम पूरा का पूरा ट्रिक से समझेंगे कि ता संबंधी नियम हमारा क्या कहता है। ता संबंधी जो नियम कहता है दोस्तों, देखेंगे अगर दोनों समान वर्ण रहे, यहां पे देखेंगे आधा चा और पूरा चा है, आधा चा और पूरा चा है, आधा जा और पूरा जा है, आधा ला और पूरा ला है, आधा जा और पूरा जा है, आधा ला। तो ऐसे शब्दों में क्या करेंगे हम, वहां पे संधि विच्छेद में ता लगा देंगे। जैसे उत प्लस चारण, यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे जो पहला वाला है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा ता हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा सत प्लस चरित्र हो जाएगा। यहां पे क्या है, जो चा है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ता लिख देंगे। जो जा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सत प्लस जन, यानी कि ये जा का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। यहाँ पे जो ला है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस लेख। एकदम आसान से शब्दों में आसान सी ट्रिक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम उत प्लस यहाँ पे जा है तो क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, उत प्लस लास, उल्लास, उत प्लस डयन, उड्डयन, बृहत प्लस टीका। कई बार पूछा गया है दोस्तों, बृहत प्लस टीका हो जाएगा। हमने कहा इस नियम में जो ता संबंधी नियम है, ता संबंधी नियम कहता है दोस्तों कि जहां पर दो समान वर्ड मिले, यानी कि आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, ऐसे शब्द मिले, आधा डा पूरा डा, ऐसे शब्दों में जो पहला चा होगा, जो पहला जा होगा आधा, जो पहला आधा डा होगा, उसकी जगह पर हम आधा ता यानी कि पूरा ता लिख करके उसके नीचे हल लगा देंगे। यही हमारा ता संबंधी नियम कहता है। यानी कि अगर एक चीज, एक ट्रिक आप भी समझ सकते हैं ये, कि अगर एक पूरा और दूसरा आधा अगर समान वर्ड रहे, समान वर्ड मिले आपको, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। अब बात आती है लेकिन ना संबंधी नियम, नियम नंबर 5। ना संबंधी नियम में भी हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। या आप कह भी सकते हो कि यहाँ पे ना का आड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे परिधन राम, परिणाम लिखा है तो परिधन नाम, इसका संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों जो ना है ये किस में हमारा बदल जाएगा, ये आड़ा में बदल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो ना है ये किस में बदल जाएगा, आड़ा में बदल जाएगा। ये जो ना है ये किस में बदल जाएगा, हमारा आड़ा में बदल जाएगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, ना संबंधी नियम में जो आड़ा होगा वो हमेशा ना में बदल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे आड़ा लिखा है तो ये ना में बदल जाएगा, और ना लिखा है तो वो आड़ा में बदल जाएगा। ये हमारा ना संबंधी नियम कहता है ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों आप रटेंगे कितना, रटना नहीं है, आपको समझ भी लेना है, और ट्रिक भी काम करेगी हमारी। 100% ये ट्रिकें हमारी काम करेंगे। हमने कोई अलग से नहीं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और कॉन्सेप्ट आप समझ गए, वही क्या है, हमारी ट्रिक है दोस्तों। हमने कहा आड़ा हमेशा ना में और ना हमेशा आड़ा में परिवर्तित होगा। जहां भी आपको ना लिखेगा वो आड़ा में, जहां भी ना लिखेगा वो आड़ा में, जहां भी ना लिखा आ जाएगा वो आड़ा में परिवर्तित होगा। यहाँ पे अगर आड़ा है तो वो ना में, आड़ा है तो वो ना में, आड़ा है तो वो ना में परिवर्तित होगा।
अब बात आती है दोस्तों अगले नियम की, नियम नंबर 6 की। अब नियम नंबर 6 कहता है कि मां संबंधी नियम। अगर मां कहीं दिया गया है दोस्तों, अगर ऐसा कहीं ऊपर लिखा हुआ अगर आपको बिंदी लगी हुई अगर आपको दिख जाता है वर्ड, तो आप समझ लीजिए दोस्तों वो क्या है, हमारा व्यंजन संधि है। अब लेकिन इसको करेंगे कैसे, जैसे ऊपर अगर मां लिखा है ये ऐसा, तो ऐसी की ट्रिक क्या है हमेशा दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा मां हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा मां हो जाएगा, कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा दोस्तों मां हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर संकलन की अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस कलन, यहां पे सम प्लस गति, संगति का सम प्लस गति, संचय का सम प्लस चय, कुछ नहीं करना दोस्तों। परंतु का परम धन तु, संपूर्ण का सम प्लस पूर्ण, बस कुछ नहीं करना दोस्तों। इसमें एकदम आसान सी ट्रिक है। अगर कहीं ऊपर आपको बिंदी रखी हुई अगर मिल जाए, अगर ऊपर मां मिल जाए, तो उसकी वजह पे क्या करेंगे आप मां लगा देंगे। जैसे संकलन, संगति, संचय, आधा ये ना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ना हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है, मां में बदल जाता है। और अगर ऐसा वर्ड अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए एग्जाम्स में, तो आप तुरंत समझ लेंगे कौन सी संधि है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। अब हमारा लास्ट नियम कहता है, नियम नंबर 7 कहता है सा संबंधी नियम। इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे। यदि अगर ये सपेरा वाला सा अगर दिया गया है, तो षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। यहां पे देखेंगे षटकोण वाला सा दिया गया है, किसमें बदलेगा, सपेरा वाले सा में। षटकोण वाला सा दिया गया है, किसमें बदलेगा, सपेरा वाले सा में। यदि अगर षटकोण वाला सा दिया गया है सपेरा वाले सा में, और ये सपेरा वाले सा में, यानी कि जहां पे षटकोण वाला आपको सा आता है, वहां पे ये बदल जाएगा किसमें, सपेरे वाले सा में आपका बदल जाएगा। यानी कि बी प्लस सम, विषम का बी प्लस सम, विषाद का पी प्लस साध, और सुषमा का सु प्लस समा हो जाता है। तो ये आपके रही दोस्तों व्यंजन संधि की बातें। व्यंजन संधि हमने आपको ट्रिक के माध्यम से भी और डिटेल नियम से भी हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो दोस्तों, तो चैनल को हमारे लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो ये अगर आपको वीडियो अगर पूरी पसंद आ गई है दोस्तों, और आपने स्वर संधि अभी तक नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के स्वर संधि का पहले अध्ययन कर लें, उसके बाद दूसरे पार्ट का हमारे व्यंजन संधि आप पढ़ें। अब इसके अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों, वो हमारा विसर्ग संधि होगा। एक बार फिर से जाते जाते मैं आपको दोस्तों ये बता देना चाहता हूं, जहां पर भी हलंत लगा होगा दोस्तों, वो हमारा व्यंजन संधि होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप हमेशा एग्जाम में याद रखेंगे। आपने संधि विच्छेद सही कर लिया है, तो उसके बाद एक चीज ये भी देखना है, क्योंकि एक में हलंत लगाते हैं, दूसरे में हलंत नहीं लगाते हैं, ये भी आप देखिएगा। एक में आपका विसर्ग संधि दे देते हैं संधि विच्छेद करके, एक में स्वर संधि, और दो ऐसे दे देते हैं, और आपका एक में लगाते हैं एक में नहीं लगाते हैं। तो आपको चेक करना ये किसमें लगा हुआ है, अगर वो संधि विच्छेद सही है तो उसी पर आपको लगा देना है। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम आपसे अगली वीडियो में दोस्तों मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।